हेलो एवरीवन। इस क्लास में मैं अगेन 30 केसेस डिस्कस करूँगा विच आर रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में Mn2 प्लस रिएक्ट्स विद MnO4 माइनस टू गिव Mn2 प्लस रिएक्ट्स विद MnO4 माइनस टू गिव। तो ध्यान रखना Mn2 प्लस और MnO4 माइनस रिएक्ट करके MnO2 देते हैं, या आप ये कह सकते हो कि Mn2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर देता है MnO4 माइनस, और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो MnO2 आता है। और दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसी चलते इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप हो गया कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कैटलिस्ट इन द अबव रिएक्शन। जो पीछे जो रिएक्शन हुई है Mn2 प्लस और MnO4 माइनस की, ये जो रिएक्शन हुई इसमें कैटलिस्ट कौन हो सकता है? इसमें कैटलिस्ट जिंक सल्फेट हो सकता है, इसमें कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस विद KMnO4 HCl शुड नॉट बी यूज टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। मतलब यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी है तो HCl यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है HCl इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, ये एक सही कारण नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है HCl इज़ वेरी वीक एसिड, ये भी सही कारण नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है क्लोराइड आयन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाई KMnO4 माइनस, ये राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है आपके पास में HCl इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नहीं। तो क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। देखिए HCl का काम तो होना चाहिए था केवल मीडियम देना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि Cl माइनस जो होता है MnO4 माइनस से ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में। इसके चलते मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए HCl यूज नहीं किया जाता, यूज किया जाता है H2SO4। एक चीज़ और, HNO3 तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज नहीं किया जाता है। कारण यहाँ पे ये होता है कि इसमें नाइट्रेट आयन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, या नाइट्रेट आयन वो हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है नाइट्रेट आयन, इसलिए कौन यूज़ किया जाएगा? केवल H2SO4 से मीडियम को एसिडिक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में when KMnO4 minus reacts with HCl then the product formed is, KMnO4 HCl के क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है Cl2 में, क्लोरीन में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट आपके पास में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बाई KMnO4। आंसर दिया है Mn2 प्लस MnO2 CO2 प्लस एंड CuCl2। तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है KMnO4 से, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है मैंगनीज 2 आयन की, Mn2 प्लस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड वाटर एट H प्लस इक्वल टू 1 इज। तो ध्यान रखना KMnO4 और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो फिजिबल तो होती है थर्मोडायनेमिकली, लेकिन क्या होती है, एक्सट्रीमली स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है आपके पास में KMnO4 इज यूज्ड इन, फर्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड है ब्लीचिंग एजेंट, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। एनालिटिक केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है दोनों टाइप के टाइट्रेशन में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये वुड, सिल्क, कॉटन वगैरह के लिए अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आपके पास में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। तो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रेस्पेक्टिवली ऑप्शन हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को और इनर ट्रांजिशन बोलते हैं एफ ब्लॉक को। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आपके पास में 4D सीरीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम। तो 4D सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो शुरू होते हैं, ये ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है स्केल्डियम जिंक, सीरियम से Lu, वाई से Cd और La से Hg। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी, ये ट्रियम से कैडमियम। नेक्स्ट है La लैंथेनम एंड HF2Hg एलिमेंट्स बिलोंग टू। ऑप्शंस आर 3D, 4D, 5D। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में
5D, ये 5D सीरीज़ को बिलोंग करते हैं। लैंथेनम अकेला और उसके बाद में आपका सीधे HF से लेकर के मरकरी तक के एलिमेंट्स, ठीक है। जहाँ La के तुरंत बाद में ये 14 एलिमेंट्स का गैप आ जाता है, ये लैंथेनॉइड्स यहाँ पे आ जाते हैं इसके चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शंस आर जिंक, सिल्वर, कैडमियम और मरकरी। देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ना, ये डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सिल्वर। नेक्स्ट ऑप्शन है, एन एलिमेंट इज सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट इफ, मतलब एक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कब कहा जाएगा। ऑप्शन हैं, इट हैज पार्शियली फिल्ड डी सबसेल ओनली इन ग्राउंड स्टेट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट, इट हैज पार्शियली फिल्ड डी सबसेल ओनली इन आयनिक फॉर्म। सी ऑप्शन है, इट हैज पार्शियली फिल्ड डी सबसेल आइदर इन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और इन आयनिक फॉर्म और बोथ। थर्ड, इट हैज फुली फिल्ड एस सबसेल। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होनी चाहिए, या तो एटॉमिक फॉर्म में या किसी आयनिक या ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर दोनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इट इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर पोजिशन इज इन बिटवीन एस एंड पी सबसेल। नेक्स्ट, दे आर हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट, दे आर प्रीशियस, काफ़ी महंगे हैं। दे आर हार्ड। तो राइट आंसर विल बी देयर पोजीशन इज इन बिटवीन एस एंड पी सबसेल के बजाय यहाँ पे ब्लॉक रहेगा तो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो उनकी पोजीशन एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में आता है, एस और पी के बीच में आते हैं डी ब्लॉक। देयरफॉर एस से पी की तरफ ट्रांजिशन होता है, देयरफॉर इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर डज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ फिल होता है। फर्स्ट दे आर डी सबसेल ऑफ वैलेंस सेल, सेकंड डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, थर्ड डी सबसेल ऑफ प्री पेनल्टीमेट सेल और डी ऑप्शन दिया है डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है और डी किसकी, पेनल्टीमेट की। मतलब जब आप फोर्थ पीरियड की बात करते हो तो फोर्थ पीरियड में 3D भरी जाएगी और फिफ्थ पीरियड में 4D भरी जाएगी। तो ये सेकंड लास्ट वाली सेल जिसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। और प्री पेनल्टीमेट बोलते हैं ये थर्ड लास्ट को, तो ये प्री पेनल्टीमेट नहीं होगा, राइट आंसर विल बी पेनल्टीमेट सेल, डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। नेक्स्ट दिया है, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन का कारण ये पूछ रहे हैं, लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D। सेकंड ऑप्शन इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड NP। सी ऑप्शन इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-2F। तो एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन का कारण है लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D, जिसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता रहता है और इसी के चलते एक्सेप्शंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्रोमियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AR3D54S1 and not AR3D4S2. First option is right, extra stability of half filled D subcell. Second option is covalency of chromium is 6, C is complex formation and D is all of these. तो राइट आंसर होगा कि ये जो हाफ फील्ड डी सबसेल होती है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसके चलते D5 में हाफ फील्ड हो जाती है और D5 में हाफ फील्ड हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन S से एंटर कर जाता है, S से आ जाता है किसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन D की तरफ। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके पास में ए, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। कॉपर का जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR। यहाँ तक हो गया आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में होना चाहिए 3D9 4S2, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड सबसेल ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 4S1। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट दिया है आपके पास में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम का एक्सेप्शन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है और आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन दिखते हैं, क्रिप्टॉन 49 5S1, क्रिप्टॉन 4010 5S1, क्रिप्टॉन 4010 5S0 और नन ऑफ दीज।
तो ये एक बहुत नोटेबल एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखता है। आंसर होगा इसका सी। एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन और डी सबसेल जो होती है वो फुली फिल्ड हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर इज। तो सिल्वर भी कॉपर के नीचे ही आती है, तो जैसा एक्सेप्शन कॉपर में होता है वैसा ही एक्सेप्शन इसमें होता है। तो आंसर ऑप्शन दिए आपको क्रिप्टॉन 49s1, क्रिप्टॉन 4010s0, क्रिप्टॉन 4010s1, क्रिप्टॉन 49s2। तो यहाँ से आपके पास में कॉपर की तरह एक्सेप्शन होगा, तो आंसर हो जाएगा D10s1। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम इज। देखिए प्लेटिनम आता है पीडी के नीचे, लेकिन पीडी में एक्सेप्शन होता है और प्लेटिनम में एक्सेप्शन नहीं होता है। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास में वो अलग टाइप का एक्सेप्शन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऑप्शंस दिए हैं आपको ज़ीनॉन 5D10s0, ज़ीनॉन 5D9s1, ज़ीनॉन 5D8s2, ज़ीनॉन 5D9s1। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास में D9s1। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HF इज। तो HF से तुरंत पहले 4F वाली फिल हो चुकी होती है। तो ऑप्शंस जो हैं आपके पास में जिन्होंने F14D2s2, F14D3s1, F14D3s0, F14D3s2। तो HF का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 72, इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो करेक्ट होगा आपके पास में F14D2s2। ठीक है, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा जिनोन हो जाएगा आपके पास में 54, 14 F14D2 और S के 2। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 272 विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है आपके पास में जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑप्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। कलर्ड आयन ये फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेट हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, सेकंड ऑप्शन इज पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड ऑप्शन इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में डी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो प्री पेनल्टीमेट सेल में फिल होता है। पैरामैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मोर अपॉन पेरीफेरी compared to S and P orbital. Second option is d orbitals affect their surrounding more than S and P orbitals. Third option is d orbitals are affected by their surrounding less than S and P orbitals. And fourth option is none of these. तो वन बाई वन हम देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मोर अपॉन पेरीफेरी कंपेयर टू एस एंड पी। तो ये सही है, क्योंकि ये यदि आपका न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है एस, देन पी और फिर है डी। तो जो बाहर होगा उसका प्रोजेक्शन पेरीफेरी पे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज डी ऑर्बिटल्स आर अफेक्ट देयर सराउंडिंग मोर देन एस एंड पी ऑर्बिटल। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये जब पेरीफेरी पे इतना ज़्यादा होगा तो अपने सराउंडिंग को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया डी ऑर्बिटल्स आर अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग लेस देन एस एंड पी। ये इनकरेक्ट है। जब डी बाहर होगा, एस और पी के बाहर होगा, तो सराउंडिंग को इफेक्ट भी ज़्यादा करते हैं डी ऑर्बिटल्स, और सराउंडिंग से इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में प्रॉपर्टीज नॉट एग्जिबिटेड बाय डी ब्लॉक मेटल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज डक्टाइल एंड मेलेबल, सेकंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, थर्ड मेटल क्लस्टर एंड फोर्थ इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा नॉट एग्जिबिटेड बाय। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर ये नहीं होते, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर ही होते हैं। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। तो सबको पता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नेगेटिव में होता है डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मोस्ट वोलेटाइल मेटल
अमंग गिवन मेटल, जो मेटल दिए हैं उनमें मोस्ट वोलेटाइल, टंगस्टन, एमो, क्रोमियम और जिंक। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D10S2, जिसके चलते पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, मेटलिक बॉन्ड वीक है, जिसके चलते मोस्ट मेलेबल हो गया आपके पास में जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डनेस एंड ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वॉल्वमेंट ओनली NS electrons in metallic bonding, involvement of only n-1d electrons in metallic bonding. C option is involvement of NS and n-1d electrons in metallic bonding, and fourth option is none of these. तो correct answer will be C. D block elements में NSB वैलेंस सेल के S इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट सेल के D इलेक्ट्रॉन्स सबका बॉन्डिंग में रोल होता है, इसके चलते करेक्ट आंसर विल बी C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो 3D सीरीज में जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो होता है, याद रखिएगा, क्रोमियम का, और मिनिमम होता है जिंक का। तो मैक्सिमम आ जाएगा क्रोमियम और मिनिमम आ जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज। तो 4D सीरीज की भी यदि आप बात करोगे तो ऑप्शन है TCCD, MOAG, TCAG, MOCD। तो क्रोमियम के जस्ट नीचे आता है आपके पास में MO, तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा MO का, और मिनिमम होगा वही जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कैडमियम का। तो राइट आंसर विल बी D। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप एनालाइज कीजिए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन से करेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।